आप सभी को राधे राधे और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरी YouTube चैनल ज्ञान धारा में। आज हम जानेंगे मोक्षदा एकादशी यानी कि गीता जयंती के बारे में। मोक्षदा एकादशी व्रत पूजा विधि, महत्व, मोक्षदा एकादशी की पौराणिक कथा, इस दिन कौन से मंत्र का जप करें, भगवान विष्णु को भोग में क्या लगाएं, क्या दान करें और क्या करेंगे उपाय। तो आइए जानते हैं विस्तार से। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हिंदू धर्म में एकादशी व्रत का विशेष महत्व है। हर महीने में 2 एकादशी व्रत रखे जाते हैं, पहला कृष्ण पक्ष में और दूसरा शुक्ल पक्ष में। हिंदू पंचांग के अनुसार मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मोक्षदा एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस साल मोक्षदा एकादशी 11 दिसंबर को है। मान्यता है कि एकादशी व्रत करने से सभी पापों से मुक्ति मिलती है और अंत में बैकुंठ धाम को जाते हैं। मोक्षदा एकादशी को गीता जयंती भी मनाई जाती है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस वजह से यह दिन पितरों के लिए बहुत ही अच्छा माना गया है। मोक्षदा एकादशी को व्रत रखकर शुभ मुहूर्त में श्री हरि की पूजा और मोक्षदा एकादशी की व्रत कथा अवश्य सुने। व्रत के बाद मोक्षदा एकादशी व्रत का पुण्य पितरों को दान कर दें। अब हम जानेंगे मोक्षदा एकादशी की तिथि और पारण के समय के बारे में। वैदिक पंचांग के अनुसार मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि की शुरुआत बुधवार 11 दिसंबर को सुबह 3:42 पर शुरू होगी। वहीं तिथि का समापन गुरुवार 12 दिसंबर को रात्रि 1:09 पर होगा। उदया तिथि के अनुसार इस मोक्षदा एकादशी का व्रत 11 दिसंबर को रखा जाएगा। व्रत के अगले दिन पारण किया जाता है, जिसके अनुसार मोक्षदा एकादशी व्रत का पारण गुरुवार 12 दिसंबर को किया जाएगा। व्रत पारण का समय है सुबह 7:05 पर शुरू होगा और सुबह 9:09 पर खत्म होगा। अब हम जानेंगे क्यों मनाते हैं मोक्षदा एकादशी। द्वापर युग में योगेश्वर श्री कृष्ण ने इस दिन अर्जुन को मनुष्य का जीवन सार्थक बनाने वाली गीता का उपदेश दिया था। गीता जैसे महान ग्रंथ का प्रादुर्भाव होने के कारण इस दिन को गीता जयंती के रूप में मनाया जाता है। गीता का ज्ञान हमें दुख, क्रोध, लोभ व अज्ञानता के दलदल से बाहर निकालने के लिए प्रेरित करता है। सत्य, दया, प्रेम और सत्कर्म को अपने जीवन में धारण करने वाला प्राणी ही मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। गीता जयंती का पर्व एकादशी तिथि पर किया जाता है, जिसे मोक्षदा एकादशी कहते हैं। गीता को आत्मसात करने से ही जीवन मरण के बंधनों से मुक्ति मिलती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसलिए इस एकादशी का नाम मोक्षदा एकादशी रखा गया है। इस दिन जो व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण के नियमित व्रत और पूजा करता है, उसके जीवन की अनेक परेशानियां स्वतः ही दूर हो जाती हैं। अब हम जानेंगे ग्रंथों में सिर्फ गीता की ही जयंती क्यों मनाई जाती है। हिंदुओं में अनेक ग्रंथों की मान्यता है, लेकिन इन सभी में सिर्फ गीता की ही जयंती क्यों मनाई जाती है, इसके पीछे कई कारण हैं। लगभग सभी ग्रंथ किसी न किसी ऋषि मुनि द्वारा लिखे गए हैं, लेकिन सिर्फ गीता ही है जिसका उपदेश स्वयं भगवान कृष्ण ने दिया है।
गीता में भगवान श्री कृष्ण ने जीवन मृत्यु के रहस्य के बारे में बताया है। गीता एकमात्र ऐसा ग्रंथ है जिसमें मनुष्य की हर समस्या का समाधान छिपा हुआ है। गीता का प्रादुर्भाव भगवान कृष्ण द्वारा अर्जुन को मार्ग दिखाने के लिए हुआ था, ताकि रणभूमि में अपनों के बीच खड़े अर्जुन जीवन के सार को समझ सके और सत्य को समझ सके। गीता के उपदेशों के जरिए भगवान श्री कृष्ण ने जीवन का संपूर्ण सार बताया है। गीता में धार्मिक, कार्मिक, सांस्कृतिक और व्यवहारिक ज्ञान की बातें लिखी हैं, जो आज भी सटीक साबित होती हैं। यदि गीता में लिखी बातों को समझकर अमल में लाया जाए तो व्यक्ति अपने जीवन की दिशा और दशा दोनों को बदल सकता है और मृत्यु के पश्चात मुक्ति प्राप्त कर सकता है। अब हम जानेंगे मोक्षदा एकादशी के महत्व के बारे में। मान्यता के अनुसार इस दिन उपवास करने से मन पवित्र तथा शरीर स्वस्थ होता है, पापों से छुटकारा मिलता है तथा जीवन में सुख शांति आती है। मोक्षदा एकादशी व्रत के प्रभाव से भगवान श्री हरि विष्णु मोक्ष देते हैं। इतना ही नहीं, इस दिन पितरों के निर्मित तर्पण करने से उन्हें भी परम धाम का वास प्राप्त होता है। इस दिन श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया था, इसलिए इस दिन गीता जयंती भी रहती है। इस दिन गीता पाठ पढ़े तथा उनके उपदेशों को जीवन में उतारने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। साथ ही पूजा में धूप, दीप एवं नाना प्रकार की सामग्रियों से विष्णु भगवान को प्रसन्न करना चाहिए। अब हम जानेंगे मोक्षदा एकादशी की पूजा विधि के बारे में। मोक्षदा एकादशी के लिए दशमी की रात्रि के प्रारंभ से द्वादशी की सुबह तक व्रत रखें। पूजा करने से पहले और स्नान करने के बाद स्वच्छ पीले वस्त्र धारण कर पूरे घर में गंगा जल छिड़कें और व्रत का संकल्प लें। प्रातः उठकर स्नान इत्यादि से निवृत्त होकर तांबे के लोटे से सूर्य देव को जल का अर्घ्य दें। एकादशी पर पीपल के वृक्ष पर जल चढ़ाएं। पूजा स्थल में भगवान को गंगा जल से स्नान करवाएं। भगवान को रोली, चंदन, अक्षत आदि अर्पित करें। फूलों से श्रृंगार करें। पीले फूल, धूप, दीप और तुलसी से भगवान श्री विष्णु के साथ कृष्ण जी की भी विधिवत पूजा करें। भगवान को पंचामृत, तुलसी दल, फलाहार, माखन, मिश्री का भोग लगाएं। घी का दीपक जलाकर श्री विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। श्री सूक्त का पाठ करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करें। फिर आरती करें और प्रसाद बांटें। अन्नदान करें। इस दिन गीता पढ़ना बहुत ही पुण्यदायी है। गीता का उपदेश दूसरों से कहना, सुनना, सुनाना श्री कृष्ण की भक्ति प्रदान करता है। इस दिन लोगों में गीता बांटने से पापों का नाश होता है। इस दिन गीता पाठ का अनुष्ठान प्रारंभ करें तथा प्रतिदिन गीता अवश्य पढ़ें। एकादशी की शाम को तुलसी के सामने गाय के घी का दीपक जलाएं। इससे घर में सुख शांति बनी रहती है। रात्रि में भगवान श्री हरि का भजन कीर्तन करें। द्वादशी के दिन ब्राह्मण को भोजन कराएं और उन्हें दक्षिणा देकर विदा करें। फिर सपरिवार भोजन करें। अब हम जानेंगे मोक्षदा एकादशी की पौराणिक कथा के बारे में। युधिष्ठिर बोले, देव देवेश्वर, मैं पूछता हूँ, मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है उसका नाम क्या है? कौन सी विधि है तथा उसमें किस देवता का पूजन किया जाता है?
यह सब यथार्थ रूप से बताइए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, नृपश्रेष्ठ, मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष में उत्पन्ना नाम की एकादशी होती है, जिसका वर्णन मैंने तुम्हारे समक्ष कर दिया है। अब शुक्ल पक्ष की एकादशी का वर्णन करूंगा, जिसके श्रवण मात्र से वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। उसका नाम है मोक्षदा एकादशी, जो सब पापों का अपहरण करने वाली है। राजन, उस दिन यत्नपूर्वक तुलसी की मंजरी तथा धूप दीप से भगवान दामोदर का पूजन करना चाहिए। पूर्वोक्त विधि से दशमी और एकादशी के नियम का पालन करें। मोक्षदा एकादशी बड़े बड़े पातकों का नाश करने वाली है। उस दिन रात्रि में मेरी प्रसन्नता के लिए नृत्य, गीत और स्तुति के द्वारा जागरण करना चाहिए। जिसके पितर पापवश नीच योनि में हैं, वे इसका पुण्य दान करने से मोक्ष को प्राप्त होते हैं। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। पूर्व काल की बात है, वैष्णवों से विभूषित परम रमणीय चंपक नगर में वैखानस नामक राजा रहते थे। वे अपनी प्रजा का पुत्र की भांति पालन करते थे। इस प्रकार राज्य करते हुए राजा ने एक दिन रात को सपने में अपने पितरों को नीच योनि में देखा। उन सबको इस अवस्था में देखकर राजा के मन में बड़ा विस्मय हुआ और प्रातः काल ब्राह्मणों से उन्होंने उस स्वप्न का सारा हाल सुनाया। राजा बोले, ब्राह्मणों, मैंने अपने पितरों को नरक में देखा है। वे बारंबार रोते हुए मुझसे यूं कह रहे थे कि तुम हमारे तनुज हो, इसलिए इस नरक समुद्र से हम लोगों का उद्धार करो। विजवरों, इस रूप में मुझे पितरों के दर्शन हुए हैं। इससे मुझे चैन नहीं मिलता। क्या करूं, कहाँ जाऊं? मेरा हृदय रुंधा जा रहा है। द्विजोत्तमों, यह व्रत, वह तप और वह योग, जिससे मेरे पूर्वज तत्काल नरक से छुटकारा पा जाएं, बताने की कृपा करें। मुझ बलवान एवं साहसी पुत्र के जीते जी मेरे माता पिता घोर नरक में पड़े हुए हैं, अतः ऐसे पुत्र से क्या लाभ है? ब्राह्मण बोले, राजन, यहाँ से निकट ही पर्वत मुनि का महान आश्रम है। वे भूत और भविष्य के भी ज्ञाता हैं। नृपश्रेष्ठ, आप उन्हीं के पास जाइए। ब्राह्मणों की बात सुनकर महाराज वैखानस शीघ्र ही पर्वत मुनि के आश्रम पर गए और वहां उन मुनि श्रेष्ठ को देखकर उन्होंने दंडवत प्रणाम करके मुनि के चरणों का स्पर्श किया। मुनि ने भी राजा से राज्य की कुशलता के बारे में पूछा। राजा बोले, स्वामिन, आपकी कृपा से मेरा राज्य बहुत ही सकुशल है, किंतु मैंने स्वप्न में देखा है कि मेरे पितर नरक में हैं। अतः आप बताइए, किस पुण्य के प्रभाव से उनका वहां से छुटकारा होगा? राजा की बात सुनकर मुनि श्रेष्ठ ध्यानस्थ रहे। उसके बाद वे राजा से बोले, महाराज, मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष में जो मोक्षदा नाम की एकादशी है, तुम सब लोग उसका व्रत करो। उसका पुण्य पितरों को दो। उस पुण्य के प्रभाव से उनका नरक से उद्धार होगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, युधिष्ठिर, मुनि की यह बात सुनकर राजा पुनः अपने घर लौट आए। जब उत्तम मार्गशीर्ष मास आया, तब राजा वैखानस ने मुनि के कथानुसार मोक्षदा एकादशी का व्रत करके उसका पुण्य समस्त पितरों को दे दिया। पुण्य देते ही क्षण भर में आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी। वैखानस के पिता पितरों सहित नरक से छुटकारा पा गए और आकाश में आकर राजा के प्रति
यह पवित्र वचन बोले, बेटा तुम्हारा कल्याण हो। यह कहकर वे स्वर्ग में चले गए। राजन, जो इस प्रकार कल्याणमयी मोक्षदा एकादशी का व्रत करता है, उसके पाप नष्ट होते हैं और मरने के बाद मोक्ष को प्राप्त होता है। यह मोक्ष देने वाली मोक्षदा एकादशी मनुष्यों के लिए चिंतामणि के समान समस्त कामनाओं को पूरा करने वाली है। इस महात्म के पढ़ने और सुनने से वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। अब हम जानेंगे मोक्षदा एकादशी के दिन भगवान विष्णु को भोग में क्या लगाएं। मोक्षदा एकादशी पर भगवान विष्णु की पूजा में ऋतुफल, पंजीरी, केसर की खीर, पंचामृत आदि चीजों का भोग लगाएं। इसके अलावा पीले चीजों का भी भोग अवश्य लगाएं। ऐसा कहा जाता है कि इन भोगों को अर्पित करने से श्री हरि प्रसन्न होते हैं और भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरा करते हैं। अब हम जानेंगे मोक्षदा एकादशी के दिन कौन से मंत्रों का जप करें जिससे सुख, समृद्धि और सौभाग्य मिले। तो आइए जानते हैं। मोक्षदा एकादशी के दिन भगवान विष्णु का ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का 108 बार जप करें। दूसरा मंत्र है ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। तीसरा मंत्र है शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिन्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। इस मंत्रों का जप करें और इस दिन विष्णु सहस्त्र नाम और भगवान विष्णु की विष्णु चालीसा का पाठ अवश्य करें। अब हम जानेंगे मोक्षदा एकादशी के दिन क्या दान करें। मोक्षदा एकादशी के दिन दान करना बहुत ही उत्तम माना गया है। मोक्षदा एकादशी के दिन किसी बीमार व्यक्ति को दवाई का दान करें। इससे व्यक्ति को सभी रोग से छुटकारा मिलता है और जीवन में आने वाली सभी विपत्तियां टल जाती हैं। मोक्षदा एकादशी के दिन गरीबों और जरूरतमंद में अनाज का दान करें। ऐसा करने से सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। इस दिन गेहूं, गुड़, दाल, चावल, तिल, शक्कर का दान करने से अन्न का कभी भी अभाव नहीं होता। इससे व्यक्ति को अन्न और धन की कभी भी कमी नहीं होती और साथ ही सभी कार्यों में सफलता मिलती है। अब हम जानेंगे मोक्षदा एकादशी के दिन क्या करेंगे उपाय। मोक्षदा एकादशी के दिन तुलसी के सामने घी का दीपक जलाने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। इसके साथ ही इस दिन पूजा के समय भगवान विष्णु के मंत्र ओम नमो नारायण नमः का जाप करें और तुलसी की 21 बार परिक्रमा करें। मोक्षदा एकादशी के दिन पीपल के पत्ते की माला बनाकर शनि मंदिर में चढ़ाएं। ऐसा करने से आपके काम में आ रही सारी बाधाएं दूर होती हैं। मोक्षदा एकादशी का व्रत करना बहुत ही पुण्यदायी माना गया है। इससे अपना जीवन तो आप संवारते ही हैं, बल्कि इससे परलोक में जो पूर्वज कष्ट काट रहे हैं उनका भी आप उद्धार करते हैं। साथ ही आपका भी भाग्योदय होता है। कुरुक्षेत्र में अर्जुन को गीता का उपदेश देते हुए भगवान श्री कृष्ण की तस्वीर को सामने रखकर या भगवान की इस छवि को ध्यान में रखकर भगवान श्री कृष्ण की पूजा करें। भगवान की पूजा के बाद गरीब व जरूरतमंदों को
अन्न का दान करें। ऐसा करने से भगवान कृष्ण का आशीर्वाद मिलता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। साथ ही समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। पुराणों के अनुसार जिन लोगों की धर्म कर्म में रुचि है उनको इस शुभ दिन पर श्रीमद् भगवत गीता का दान देना चाहिए। दान हमेशा विषम संख्या जैसे 5, 9, 11, 21 इस संख्या में करें। अगर अधिक दान न कर पाएं तो एक गीता का भी दान कर सकते हैं। ऐसा करने से घर में धन धान्य और सुख संपदा बनी रहती है और पारिवारिक सदस्यों के बीच प्रेम भाव बना रहता है। मोक्षदा एकादशी की तिथि पर भगवान विष्णु के अवतारों की पूजा और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना बहुत ही उत्तम माना गया है। बताया जाता है कि ऐसा करने से जीवन की सभी बाधाएं दूर होती हैं और व्यक्ति अपने लक्ष्य की तरफ केंद्रित होता है। साथ ही घर परिवार के सभी चिंताओं को दूर करता है और पापों से मुक्ति मिलती है। शास्त्रों के अनुसार मोक्षदा एकादशी और गीता जयंती एक ही दिन होने के कारण इस तिथि की तुलना मणि चिंतामणि से की जाती है। इसलिए इस दिन गीता के 11वें विश्व रूप दर्शन योग और 18वें अध्याय मोक्ष संन्यास योग का पाठ करें। इनके पाठ करने से जीवन में चली आ रही समस्याएं दूर होती हैं। श्रीमद् भगवत गीता में इस बात का जिक्र है कि इस परम ज्ञान को दूसरों तक पहुंचाना चाहिए। ऐसा करने से पुण्य मिलता है। वही कुछ ग्रंथों में कहा गया है कि ग्रंथ का दान महादान में से एक है। भगवान के मुख से निकले परम ज्ञान का दान करने से जाने अनजाने में हुए हर तरह के पाप खत्म हो जाते हैं। महाभारत युद्ध की शुरुआत में मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी पर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। इसी वजह से इस ग्रंथ में कहीं भी श्री कृष्ण उवाच नहीं लिखा। हर जगह श्री भगवान उवाच लिखा गया है। इसका अर्थ है श्री कृष्ण भगवान कहते हैं। गीता जयंती की तिथि को मोक्षदा एकादशी भी कहते हैं। मोक्षदा एकादशी का दूसरा महत्वपूर्ण पहलू यह भी है कि इसे गीता जयंती के रूप में भी मनाया जाता है। धर्म, कर्म और भक्ति का जो ज्ञान गीता में निहित है वही मानवता के लिए अनमोल है। यह वही दिन है जब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया। यह दिन हमें यह सिखाता है कि हमारे कर्म का आधार केवल हमारे धर्म और कर्तव्य होना चाहिए। भगवत गीता के पठन, पाठन, श्रवण एवं मनन चिंतन से जीवन में श्रेष्ठता के भाव आते हैं। गीता केवल लाल कपड़े में बांधकर घर में रखने के लिए नहीं है, बल्कि उसे पढ़कर उसमें दिए गए संदेशों को अपने अंदर पिरोने के लिए है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप सभी को मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरा YouTube चैनल ज्ञान धारा को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।